वेस्ट इंडीज़ ने हैट्रिक मुकम्मल कर लिया ओडीआई वर्ल्ड कप्स में। हाँ, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से बाहर होने की, बाहर हो गए आज वेस्ट इंडीज़ वाले। अब आप कहोगे फिर भाई यार अभी तो 2-1 महीने हैं, मतलब उनकी ओडीआई सीरीज़ भी है, वो बांग्लादेश इंडिया के भी मैचेस हैं। राजा बाबू, वेस्ट इंडीज़ का डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का कोई आउटसाइड चांस था ना, तो वो था अफ़गानिस्तान और आयरलैंड वाली सीरीज़ का। अरे बंगाली भैया उनकी पाँव से बाहर हैं भाई, वो भूल जाओ। 2019 में वेस्ट इंडीज़ ने क्वालिफिकेशन के लिए, मैं आपको सारा सिनेरियो समझाता हूँ। 2019 के वर्ल्ड कप में इनको क्वालिफायर्स खेलने पड़े, ये क्वालिफायर्स जीत के समहाउ द अदर आ गए। 2023 में क्वालिफायर्स खेलने पड़े, सुपर 6 में इनको कूटा जिम्बाब्वे ने, स्कॉटलैंड ने, नीदरलैंड्स ने आई थिंक। ये 2023 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सके थे। अब 2026 में एक मरतबा फिर क्वालिफायर्स खेलेंगे। अब ये मामला हुआ क्या है, मामला आप देखो समझो। टॉप 10 टीमों ने क्वालिफाई करना था, ऐसे ही है, ठीक है। उसमें से अल्लाह आपका भला करे, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे वो तो होस्ट नेशन के तौर पर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गए। पीछे कितने स्पॉट्स बचे? पीछे स्पॉट्स बचे 2, सॉरी पीछे स्पॉट्स बचे 8। अब वो जो 8 स्पॉट्स है ना, वो बेसिकली जो टॉप की 8 रैंकिंग टीम्स होंगी ना, वो उनके हिस्से में आएंगे। वेस्ट इंडीज़ का मसला बना हुआ बेसिकली ना, कुछ टाइम पहले तक ये 3 टीमें थीं, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान। वो बांग्लादेश वालों ने पाकिस्तान को पेल दिया, वेस्ट इंडीज़ को मार पड़ी है, वो जो न्यूजीलैंड से हारे हैं सीरीज़। अब वेस्ट इंडीज़ वो सीरीज़ में 3-1 से आ रहा था, ये जाकर 10वें नंबर पर गिरे हैं। इनका साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है, ठीक है, कि ये वहाँ उन सीरीज़ में इन्होंने इतनी मार खाई कि ये वहाँ से आकर गिरे 10वें नंबर पर। अब एट द मोमेंट ये जो करंट रैंकिंग है ना, उसमें आपका अफ़गानिस्तान 8वें नंबर पर है 90 रेटिंग्स के साथ, बांग्लादेश 9वें नंबर पर है 83 रेटिंग्स के साथ, और वेस्ट इंडीज़ है 10वें नंबर के ऊपर 77 रेटिंग के साथ। ठीक हो गया, तो वेस्ट इंडीज़ ऑटोमेटिकली बाहर हो गया। अब अगर आप बात करते हैं कि इनके जो मैचेस हैं अगेंस्ट इंडिया, वो इन्होंने 2 मैच खेलने हैं सितंबर के एंड पे, एक 27 को है और एक 30 को है, क्योंकि कट ऑफ जो पीरियड है, ये कट ऑफ डेट है वो है 30 सितंबर की। अब ये 2 मैचेस वो खेल भी लें और जीत भी जाएं, फिर भी इनका चांस नहीं बनता। इनका एक आउटसाइड चांस तब बन जाता अगर आयरलैंड मार जाता अफगानिस्तान को 5-0 से। वो तो हुआ नहीं। पहले मैच में जब बारिश हुई थी ना, आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, आधा तो इनका, जिसे कहते हैं ना, समझो इन्होंने ना दरवाजे से बाहर आधा पैर निकाल दिया था, ठीक है। दूसरा जो ओडीआई मैच हुआ बिटवीन आयरलैंड और अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान ने 90-92 रन से जीता। तो बेसिकली अफगानिस्तान ने जो उनका पिछला धड़ रह गया था ना दरवाजे में, उसको धक्का मार के इनको फुल टाइम बाहर कर दिया। बांग्लादेश तो पहले भी उसमें नहीं था। इवन कि बांग्लादेश और इंडिया की जो सीरीज़ है उसका भी तो कोई अता पता है कोई नहीं। वो सितंबर में कह रहे हैं, पता नहीं होती या नहीं होती, उसका भी कोई कंफर्म नहीं है। उसकी मैंने ट्राई किया, कोई डेट कोई चक्कर ही नहीं है, अभी खामोशी है उसके ऊपर। तो वो ना हुई तो भी बांग्लादेश की तो अपनी वो जिसे कहते हैं हिसाब किताब पूरा है, ठीक है। कट ऑफ पीरियड से पहले बांग्लादेश और अफगानिस्तान अपनी जगह पक्की कर गए हैं टॉप 10 में। तो अब वेस्ट इंडीज़ का कोई चांस नहीं है। वेस्ट इंडीज़ का अब चांस क्या है? वेस्ट इंडीज़ का चांस ये है कि एक तो वो क्वालिफायर्स खेलेंगे, ऑटोमेटिकली सी बात है। अब यहाँ तो वो जो 10 टीमों का क्वालिफायर है वो जीत जाएं, जो जीत जाएंगे अगर वो क्वालिफायर्स, तो फिर सीधा 11वीं जो पोजीशन है वो इनके हिस्से में आ गई। ये क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए 2027 के लिए। इसका मतलब है ये ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे। लेट सपोज ये वो 10 जो क्वालिफायर्स का, जो 10 टीमों का क्वालिफायर है वो ये जीत नहीं पाते, तो फिर दे हैव टू मेक श्योर कि ये उस 10 टीमों के क्वालिफायर में या तो दूसरी पोजीशन पे आए, या तीसरी पे, या चौथी पे। इन 3 पोजीशंस में से एक भी ये वेस्ट इंडीज़ एक्वायर कर गया, और मेरा ख्याल है ये तो इनको कर लेना चाहिए कम से कम। अगर क्वालिफायर राउंड नहीं भी जीत पाते लेट सपोज, तो इनको कम से कम वो तो जीतना चाहिए। वो जो सेकंड थर्ड पोजीशन में से कोई एक लेनी चाहिए। उसमें ये होगा कि इनको सुपर सीरीज़ खेलने का मौका मिल जाएगा बिफोर द वर्ल्ड कप। वो जो 3 12वीं 13वीं 14वीं जो टीम्स होंगी क्वालिफायर्स के एंड के ऊपर, उसमें वो जो 3 के बीच में सुपर सीरीज़ होगी, और जो जीतेगा वो 12वीं पोजीशन पकड़ लेगा, तो वहाँ पर इनके पास चांस आ जाता है, ठीक है ना, कि दे कैन कम टू वर्ल्ड कप 2027।
आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ का ही चांस लगता है, बट यू नेवर नो। ये बाकी जो एसोसिएट नेशंस है ना, ये अपनी क्रिकेट के साथ ज़्यादा कमिटेड है कंपेयर टू वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ का तो ओडीआई में बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। तो अभी तक अगर आप टॉप से शुरू करें, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे होस्ट नेशंस हैं, इनकी प्लेस कंफर्म हो गई। उसके बाद आता है जी इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश। ये 10 टीमें हैं जिनकी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हो गई है। तो वो वेस्ट इंडीज़ का वो जो सिनेरियो है ना कि बांग्लादेश की सीरीज़ हो जाए, इंडिया मार जाए, ये अपने 2 मैच एंड पर इंडिया से जीत जाएं, इंडिया का आकर इन्होंने इंडिया में खेलना है। पहली चीज़ तो ये वेस्ट इंडीज़ के जो हालात चल रहे हैं, ये अपने मुल्क में न्यूजीलैंड को नहीं हरा सके, ये इंडिया में आकर इंडिया को कहाँ से हराएंगे भाई। और इंडिया तो वैसे ही जिसे कहते हैं बड़ा दांत पीस कर आजकल ओडीआईज खेल रहा है, आपके सामने ही है, ठीक है ना। क्योंकि उनका जो इंग्लैंड में जो हाल वाल हुआ है उसके बाद काफ़ी जो है ना सही स्ट्रिक्ट हुई है बीसीसीआई इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, क्वालिटी, परफॉर्मेंस। तो ऐसा नहीं है कि वो आप जाकर उनको 2 मैच मार जाएं और आप 50 बन जाए। वो दो, ये अगर 27 और 30 वाला मैच जीत भी जाती है ना वेस्ट इंडीज़ इंडिया से, तब भी इनकी रेटिंग में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये ओवर कम कर जाएं किसी तरीके से बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान को। नहीं, दे नॉट पॉसिबल। अफ़गानिस्तान तो अभी इवन के आयरलैंड की ये जो सीरीज़ ख़त्म होगी, हो सकता है और ऊपर चला जाए, तो ठीक है, वो हो सकता है मे बी इंग्लैंड से भी ऊपर चला जाए, यू नेवर नो। वो तो अब सीरीज़ का एंड होगा। अभी तो 1-0 से वो लीड कर रहे हैं अफ़गानिस्तान। तो वो जो उन्होंने 1-0 से जीता है, वो ऑलरेडी उनके खाते में ऐसा फिट हुआ है कि वो क्वालिफाई कर गए हैं। बांग्लादेश की भी पोजीशन जिसे कहते हैं मजबूत है, तो 0% चांस है सर वेस्ट इंडीज़ का। मैथमेटिकली दे आर आउट। अब उनको क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। तो क्या किया जा सकता है यार, 2 बार की वर्ल्ड चैम्पियन है और हालात देखो उन्होंने अपनी क्रिकेट के क्या कर लिए हैं। सैड अफेयर्स हैं। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट यार बड़ी ज़बरदस्त थी। ये T20 इनके बोर्ड के मसाइल और प्लेयर्स का फिर ज़्यादा सीरियस ना लेना चीज़ों को, सारा एक बड़ा ना अजीबोगरीब किस्म का फसाद सा बरपा हुआ है वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट में। और उसकी वजह से अब उनके हालात देख लो यार। 3 वर्ल्ड कप्स में आप क्वालिफायर्स खेलेंगे, अब 2 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, और ये तीसरा वर्ल्ड कप है जिसमें आप क्वालिफायर्स खेलेंगे, और यू आर नॉट सर्टन कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। आप इतनी पुअर क्रिकेट खेल रहे हैं। सैड डेज फॉर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट। पीस आउट।